और एक और बड़ी खबर की ओर हम रुख करेंगे। कांकेर से बड़ी खबर, सांसद भोजराज नाग ने एक बड़ा बयान दे दिया। जी हां, आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर भोजराज नाग ने एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण पर कानून लाए, कह रहे हैं कि धर्मांतरण पर कानून लाया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं सांसद भोजराज नाग। उनका बड़ा बयान, क्योंकि लगातार जो है धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, उनको जो है लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे समाज से धर्मांतरण हो रहा है, समाज में धर्मांतरण हो रहा है। हमारे समाज के रीति रिवाज और परंपरा को ना मानते हुए कुछ लोगों के द्वारा हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत कानून बनना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विधानसभा के माध्यम से ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, संकल्प पारित होना चाहिए कि ऐसे हमारे समाज में जो लोग अपने देवी देवता को नहीं मानते हैं, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानते हैं, उनको आदिवासी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इस वक्त बड़ी बात कर दी है भोजराज नाग ने, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखिए क्या है, क्या इस पर बहस छिड़ेगी और राजनीतिक रूप से अब इसको किस तरह से लिया जाएगा। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और साथ ही साथ अनुराग अग्रवाल, मीडिया सह प्रभारी बीजेपी के। अनुराग जी का मैं रुख करूंगा। अनुराग जी, क्या संकेत, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न किया जा रहा है, कोई कानून लाने की तैयारी है क्या इसको लेकर? जो चिंता लगातार कांग्रेस के शासनकाल से चली आई थी, उस चिंता को लेकर आज मुझे भोजराज नाग जी ने ये चिंता जाहिर की है। मुझे यही बात लगती है, क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में आपको याद होगा कि सबसे पहले सुकमा के एसपी शर्मा जी ने अपने मातहतों को चेताते हुए ये पत्र लिखा था कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है और आने वाले समय में अगर निगरानी न रखे तो धर्मांतरित आदिवासी और जो धर्मांतरण नहीं किए उनके बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति हो सकती है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसको हंसी में उड़ा दिया था और बस इस बात को आगे जाके बस्तर कमिश्नर चुरेंद्र जी ने भी कहा, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अपने ताम्रध्वज साहू जो तत्कालिक गृह मंत्री थे उनको अपने समाज की बैठक में कहना पड़ा कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए करके। लेकिन लगातार कांग्रेस के शासनकाल में पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का इतना कुचक्र चला कि धर्म की लड़ाई शमशान तक पहुंच गई। बस्तर के कई गांवों से लगातार खबरें आई थी उस समय कि अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुए, विवाद कोर्ट तक पहुंचा। एक बड़ी चिंता का विषय है कि एक आदिवासी वर्ग जो 5वीं अधिसूचित क्षेत्र है, जो संरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पे लोग अपने ग्राम देवता को मानते हैं, वहाँ के भूमि को मानते हैं, पेड़ों को मानते हैं, वहाँ धर्मांतरण होना चिंतनीय है। और इस बात की चिंता को लेकर माननीय भोजराज जी ने बड़ा सवाल उठाया है और साथ ही मांग की है कि कानून सम्मत ढंग से इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि विचार विमर्श किया जाएगा उनकी मांग पर। धनंजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में और इसको लेकर कांग्रेस भी उतनी चिंतित रही है। क्या कुछ लगता है, जिस तरह से भोजराज नाग ने ये एक बयान दिया है कि अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उनको जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए? देखिए, भोजराज नाग जी जो है सिर्फ भाषण दे रहे हैं और बयान दे रहे हैं, और ये पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी नेता ने धर्मांतरण पर भाषण नहीं दिया है। तो लगातार धर्मांतरण पर भाषण देते हैं, बयान देते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन जवाबदेही से भाग जाते हैं। 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भोजराज नाग जी वर्तमान में सांसद हैं। तो पंडाल में भाषण देने से डिलीट पर तो मामला नहीं आएगा, क्योंकि ये केंद्र का मसला है। इनको तो बतौर सांसद केंद्र में जिस प्रकार से सांसदों को पावर होता है, ये जो प्राइवेट बिल जो बोलते हैं लोग, जो सांसद लोग प्रस्तुत करते हैं, इनको प्रस्तुत करना चाहिए डीलिस्टिंग के विषय में, कि डीलिस्टिंग लाया जाए जो प्राइवेट बिल होता है। मुझे ऐसा लगता है इससे पहले कई भी प्रस्तुत हो चुका है, कई सांसदों ने प्रस्तुत किया अलग अलग मामले पर और लिस्टिंग पर नहीं किए थे। तो इनके पास तो पावर है। यार, बस्तर में भाषण दे के भोजराज नाग जी किसको धोखा दे रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी जो धर्मांतरण पर राजनीति करती है, चिंता जाहिर करती है, 11 साल में केंद्र में सरकार है, अब तक वो लिस्टिंग के मामले में क्यों कोई फैसला नहीं लिया है? क्योंकि मुझे याद है विधानसभा चुनाव के पहले रेणुका सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लिस्टिंग को लेकर रैली किए थे। तो अनुराग जी, ये एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि वो लिस्टिंग को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं हो रहा है? ललित जी, कांग्रेस कभी स्पष्ट बात करती नहीं है, तो कांग्रेस बताए कि वो डिलिस्टिंग के पक्ष में है क्या? क्योंकि यहाँ कुछ बात करने के बाद संसद में जाके कुछ और बात करने लगती है। सबसे पहले ये बताएं कि कांग्रेस का इसमें स्टैंड क्या है? आपने बहुत स्पष्ट पूछा। भारतीय जनता पार्टी को तो स्पष्ट स्टैंड है कि किसी भी मासूम व्यक्ति को बरगला के धर्मांतरण तो नहीं ही होना चाहिए। और कांग्रेस के
अध्ययन की बड़ी कमी होती है। कांग्रेस के लोगों को ये नहीं मालूम है कि कोई भी विषय केंद्र संघीय व्यवस्था में केंद्र का विषय होता है, राज्य का विषय और एक समवर्ती सूची होती है। धर्मांतरण समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों चाहे तो अलग अलग कानून बनाकर उस कानून के अनुसार पालन ठीक है कर सर, सकते हैं। अगर केंद्र ने कोई ठीक, वो कानून नहीं कांग्रेस का बनाया अपना है, एक पक्ष हो सकता है, लेकिन अनुराग जी एक लास्ट एक आखिरी में बता दीजिए, केवल इतना बता दीजिए, जो भोजराज नाग ने कहा है क्या उस पर विचार होगा? पूरा बात करिएगा ललित जी, फिर से कहिएगा। जो भोजराज नाग जी ने कहा उस पर क्या विचार करेगी पार्टी सरकार? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बड़ा प्रारंभिक है, लेकिन अगर कोई हमारा सांसद, इतना बड़ा सांसद अगर किसी विषय को लेकर कोई बात कर रहे हैं और अगर वो आदिवासी क्षेत्र के सांसद है तो निसंदेह कुछ ना कुछ चिंतन और कुछ ना कुछ मनन होगा, मुझे जवाब देने उसकी मांग होती है उसमें मनन होगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है। ठीक है, एक छोटा सा संक्षेप में जवाब धनंजय जी। है कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, अवैध धर्मांतरण ठीक रुकना है, चाहिए ललित जी। और इस ठीक है धनंजय जी, छोटा सा जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, और शायद भाजपा के प्रवक्ता की ज्ञानता की कमी है। सांसद को पावर होता है प्राइवेट बिल लाने की। भोजराज जी लाए ना बिल, यहाँ पूछ रहे कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगा, भोजराज में क्या दम नहीं है लाने का बिल? सदन में फैसला होगा कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है, पर इनकी नीयत में खोटे। ठीक है सर, ये मामला ऐसा है कि ये लगातार बढ़ता जाएगा और इस पर राजनीतिक बयान भी हमको आने वाले समय में दिखाई देंगे। लेकिन अब भोजराज नाग जी ने जो कुछ कहा है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं आने वाले समय में, देखने वाली बातों को। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।